हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था ये हम देख लेते हैं ताकि हमारा क्या सीक्वेंस ना टूटे, क्योंकि अभी क्या हम ऐसे ऐसे चरण को देख रहे हैं जिसमें क्या आज़ादी के लिए क्या क्या चीज़ें की गई थी, क्या क्या संघर्ष हुए थे, है ना। तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 से लेके 1922 तक चला था। मतलब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी तरफ दूसरी तरफ क्या खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जो कि 1919 से लेके 1922। इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि जो इसकी जो अखिल भारतीय खिलाफत अधिवेशन कब हुआ था, तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में गांधी जी के द्वारा हुआ था। इसके बाद हमने देखा था कि जो खिलाफत आंदोलन है उसके प्रमुख नेता कौन थे। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद आदि नेता थे। और इसी का सहयोग करने के लिए क्या किया था, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक तो अल हिलाल और कॉमरेड नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये दो पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था। इसके बाद हमने क्या चीज़ें देखी थी कि जो 9 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में क्या किया था, खिलाफत का प्रस्ताव पेश किया था। और खिलाफत का दिन कब, खिलाफत दिवस कब किया गया था, तो 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो हमने खिलाफत आंदोलन में ये चीज़ें देख ली थी। तो इससे क्या हमारा लास्ट लेक्चर का क्या रिवीजन भी हो गया, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहेगी कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। इसके बाद हम देखेंगे तो उसी समय क्या असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। कब, 1920-1922 ईस्वी में चला ये। तो हम देखते हैं इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो तिलक की मृत्यु के बाद। तिलक की मृत्यु के बाद किसकी शुरुआत होती है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। कब, 1 अगस्त 1920। तो हमको ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये कब हुआ था, 1920 में ही कांग्रेस का क्या कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, तो स्लाइड में आप लिख देना, 1920 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का 1920 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रमुख कार्यक्रम क्या किए गए थे। तो इसमें कांग्रेस की तरफ से क्या किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों का क्या किया था, उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का क्या किया था, त्याग किया था, है ना। तो क्या क्या चीजें की थी कांग्रेस के द्वारा वो हम देखते हैं। इसमें असहयोग आंदोलन में हमने स्टार्टिंग देखनी, शुरुआत कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और क्या क्या चीजें की गई थी कांग्रेस के द्वारा, तो हम देखते हैं कांग्रेस के द्वारा क्या क्या चीजें की थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई जो उपाधियां हैं, जो भी जैसे केसरी की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, और जो अनेक नाइटहुड की उपाधि, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद ही। इसके बाद हमने देखा कि अवैतनिक जो पद है उनको क्या किया था, कांग्रेस के द्वारा त्याग कर दिया था। और विदेशी वस्तुओं का क्या किया था, पूर्ण बहिष्कार। जो विदेशों के द्वारा जो वस्त्र, जो चाय या जो भी चीजें थी विदेशों की, उसका क्या किया था, भारतीयों के द्वारा बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये दो चीजें देखी, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियां एवं अवैतनिक पदों का त्याग और ब्रिटिश वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया गया। इसके बाद हम देखेंगे सरकारी शिक्षा का विरोध और अर्थात स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया। तो क्या किया, इसको सरकारी शिक्षा का विरोध और अर्थात स्कूल कॉलेजों का क्या किया था, बहिष्कार। इसके बाद हम देखेंगे वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का बहिष्कार किया गया। जो वकील वर्ग था उनके द्वारा जो ब्रिटिशों की न्याय व्यवस्था थी उसका भी बहिष्कार किया। इसके बाद हम देखेंगे सरकार और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया। तो क्या क्या चीजें
चीज़ें की गई एक बार और हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियाँ एवं अवैतनिक पदों का क्या किया, त्याग किया गया। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया और सरकारी शिक्षा का विरोध अर्थात स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का क्या किया, बहिष्कार। सरकारी एवं अर्ध सरकारी उत्सवों का भी बहिष्कार किया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या चीज़ हुई थी। तो दिसंबर 1920 में क्या हुआ था, नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के जो पुराने लक्ष्य थे, पुराने लक्ष्य अंग्रेजी शासन के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर क्या किया, स्वशासन के स्थान पर स्वराज को अपना नया लक्ष्य बनाया। तो क्या किया, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा जो कांग्रेस का पुराना लक्ष्य था स्वशासन के स्थान पर स्वराज का लक्ष्य रखा। इसमें हम देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन है उसके विस्तार के लिए क्या चीज़ें की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, तो गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, गांधी जी के द्वारा जो केसर है हिंद की उपाधि थी, केसर है हिंद की उपाधि, उसको त्याग दिया गया था। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर है हिंद की उपाधि दी गई थी उसको त्याग दिया गया। और जो जमुनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी गई। राय बहादुर की जो उपाधि थी उसको भी त्याग दिया गया। तो ये दो चीजें हुई। उसमें क्या देखा, गांधी जी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि और जमुनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की उपाधि, इन दोनों ही उपाधि का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। इसके बाद हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो क्या था, बहिष्कार संस्थाओं के द्वारा किया गया था। क्या किया था, जो असहयोग आंदोलन का सबसे ज़्यादा बहिष्कार किसके द्वारा किया था, जो संस्थाएं हैं, जैसे हम देखेंगे विद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय, उनके द्वारा इसका बहिष्कार सबसे ज़्यादा किया था। किसका, असहयोग आंदोलन का। तो हमने आज के लेक्चर में असहयोग आंदोलन की कुछ चीज़ें देखी है, कुछ चीज़ें और बची है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में असहयोग आंदोलन की कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम असहयोग आंदोलन को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या, जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि क्या आपको दोनों चीज़ें याद रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ये 2 मार्क्स में भी बनेगी और 7 मार्क्स में भी बनने की संभावना है, और 11 मार्क्स में ये दोनों आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तीनों ही मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या बहुत सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन निकलते हैं। बाकी फिर मैं धीरे धीरे आपको क्या करूँगी, PYQ है वो आपको सॉल्व करवाऊँगी, प्री के भी सॉल्व करवाऊँगी, मेंस के भी। एक बार हमारा क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस थोड़ा ही हमारा सिलेबस बचा है, 30 से 40 क्लास, 40 क्लास में हमारा क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आधुनिक भारत का। इतनी क्लास लगेगी, उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो तीनों का भी एक बार और रिवीजन भी कर लेंगे। हमारी 40 से 50 भी लेक्चर और लगेंगे, तो हमारा क्या हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसको क्या जो लेक्चर है वो 10-12 मिनट के हैं या 15 या 17 मिनट के, तो आप इजीली इसको कितने, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कम टाइम में भी इसको देख सकते हैं ना। ज़्यादा लेक्चर है पर क्या टाइम ड्यूरेशन क्या है, कम है, तो इससे क्या आप अच्छे से कम टाइम में भी चीज़ें जितनी है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओगे। तो आप कम टाइम में भी, अगर खाली टाइम भी रहेगा आपके पास, तो आप 10 मिनट का भी टाइम निकाल के क्या लेक्चर देख सकते हैं। तो हमारे 40 से 50 लेक्चर में क्या गांधी युग और जो हमारे सभी चीज़ों का रिवीजन है हम एक साथ कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या, जो असहयोग आंदोलन है उसको एक बार थोड़ा सा और हमारा बचा है वो करेंगे। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत थी जो चोरा चोरी का कांड हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे, जिसके बाद गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन है वो वापस ले लिया गया था ना, जो सविनय
अव्यक्त आंदोलन है उसके। तो हम वो चीज़ें क्या अच्छे से पढ़ेंगे, पहले क्या हम पृष्ठभूमि बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई है, देन उसके बाद हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इससे क्या आपको याद भी रहेगा और चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको याद रह पाएगी, क्योंकि अगर हम एक कहानी के उससे पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहती है और जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हमको ऐसे याद रह जाता है। तो हमको 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 11 मार्क्स में कैसे लिखना है ये हम जैसे हमको लिखना है वैसे ही हम उसी सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आपको जैसे मैं लिखवा रही हूँ उसी सीक्वेंस में आपको 2 मार्क्स का भी लिखना है, 7 मार्क्स, 11। बाकी लास्ट में आपको क्या मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी जिसमें आपको अच्छे से बता दूंगी 2 मार्क्स में कैसे लिखना है, 7 में कैसे लिखना है और 11 में कैसे लिखना है, और प्री के कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो हम प्री और मेंस दोनों का देख लेंगे।